भोजपुरी में एक कहावत है कि भेंट हो जी पगला से तो जान ना बाची भगला से। इस कथन का ये मतलब है कि अगर आपके जीवन में आपने किसी गलत व्यक्ति का चयन कर लिया है, अगर वो आप पर हावी है, तो आप कहीं भागिए, वो आपका उससे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो किसी भी तरीके से अपना वर्चस्व आप पर कायम रखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। आज हम बात करेंगे दिल्ली के महरौली में हुए सबसे नृशंस हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड। जी, हम बात कर रहे हैं पालघर की रहने वाली श्रद्धा, जहां पालघर के महाराष्ट्र में रहने वाली श्रद्धा, जहां उसकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से कॉल सेंटर में होती है। ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील होती है और धीरे धीरे ये प्यार में होती है। प्यार में तब्दील होने के बाद जब इनका प्यार परवान चढ़ता है तो ये दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। मगर इस फैसले के विरुद्ध श्रद्धा के पिता थे। पिता के बार बार मना करने के बावजूद श्रद्धा कहती है कि वो टीन एज में नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद कहने के बाद श्रद्धा के पिता थे, उसके परिवारजन थे, नाखुश थे और उन्होंने महीनों श्रद्धा से बात करने बंद कर दिया था। श्रद्धा और आफ्ताब महाराष्ट्र दिल्ली के छतरपुरा इलाके में रहने लगे थे, एक फ्लैट लेकर। वहाँ पर धीरे धीरे अपना समय बीतता गया। श्रद्धा बार बार आफ्ताब पर शादी करने का दबाव बनाती थी, लेकिन आफ्ताब मुकर जाता था। बार बार दबाव बनाने और टालने की जो प्रक्रिया रही वो चलती रही। मगर वो दिन आया 18 मई 2022 का, जिसमें ये प्रक्रिया समझिए हद से ज़्यादा हो गई। आपसी लड़ाई के कारण या जैसे भी श्रद्धा की आफ्ताब द्वारा हत्या कर दी जाती। हत्या के बाद आफ्ताब के द्वारा श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े करके उसे फ्रीज में रखने के बाद उसे दिल्ली के विभिन्न जंगलों में फेंके जाने के आरोप हैं। इतने नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी आफ्ताब मानो निश्चिंत था, क्योंकि पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी उसके रूम से यानी उसकी फ्लैट से होती है। श्रद्धा के पिता का कहना है कि 14 सितंबर 2022 को उसके दोस्त द्वारा कॉल आता है उनके बेटे यानी श्रद्धा के भाई पर, जिसमें उसके दोस्त द्वारा बताया जाता है कि 2 महीनों से उसकी श्रद्धा से कोई बातचीत नहीं हुई है। जिसके बाद परिजन परेशान हो जाते हैं और वो महाराष्ट्र के मणिकपुर थाने में जाकर FIR दर्ज कराते हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस को गुमशुदा की रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद भी अगर श्रद्धा के पता ना चलने के बाद श्रद्धा के पिता दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद जब श्रद्धा के फ्लैट पर ताला देखते हैं तो उनके कान खड़े के खड़े रह जाते हैं। इसके बाद उसके पिता महरौली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और आफ्ताब को उसके फ्लैट से धर दबोचती है। मगर क्या दिल्ली पुलिस कबूलनामे के बाद जो अपनी पीठ थपथपा रही है, क्या आफ्ताब ये कबूलनामा कोर्ट में स्वीकार करेगा? दिन प्रतिदिन पुलिस को सबूत मिल रहे हैं, राज उठ रहे हैं, मगर ये दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती भरा भी हो सकता है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, नए खुलासे और नए राजों से पर्दे उठ रहे हैं, मगर नए सबूतों को जुटाना पुलिस के लिए एक चुनौती भर काम रहा है। पुलिस के सामने कबूलनामा कर चुका आफ्ताब क्या न्यायालय में ये स्वीकार करेगा? ये पुलिस के लिए बहुत चुनौती काम है। इसलिए पुलिस को साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के समक्ष अपनी मजबूती पेश करने के साथ इस केस को मजबूती देना पुलिस की प्राथमिकता रहनी चाहिए। कैमरामैन आदित्य के साथ गौरव, दिव्य नेशन।